वहीं यूपी के कई जिलों में कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। कई जिलों में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम हुआ है। ठंड को देखते हुए दिल्ली और यूपी में स्कूल बंद किए गए हैं। सर्दी को लेकर कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं के चलते आगामी 2 से 3 दिनों तक ठंड बढ़ने के आसार है। ठंड बढ़ने से तापमान में भारी गिरावट आई है। बर्फीली हवाओं के चलते आगामी 2 से 3 दिनों तक अब अलर्ट जारी किया गया है। ठंड बढ़ने के आसार है और ऐसे में अब जिस तरह से ठंड ने सितम बनना शुरू कर दिया है, लोगों की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई है और ऐसे में नया साल शुरू हो चुका है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए लखनऊ से। अश्विनी, अब जिस तरह से ठंड ने सितम बनना शुरू कर दिया है, हम तमाम रोजाना हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह की प्रशासन ने तैयारी की है, किस तरह से आगे लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन कवायद करता है। लेकिन क्या धरातल पर स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल बात करें तो लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय ठंड को लेकर के लगातार ठंड जारी है। लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है वो कहना है कि आज और कल 2 दिन ठंड से राहत मिलेगी और उसके बाद फिर एक बार जो है बर्फीली हवाएं चलेंगी, फिर लोगों को दिक्कत होगी, फिर पारा नीचे गिरेगा। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी 9:15 हुआ है और यहाँ पर हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का अनुमान है वो सही साबित हो रहा है। उसके अनुसार आज जो कल जो पारा है वो चढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर लुढ़केगा। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो लखनऊ का अधिकतम पारा रहा वो 18.1 सेंटीग्रेड रहा, वहीं न्यूनतम जो पारा रहा है वो 6.8 रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे कम पारा पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया वो लखीमपुर का रिकॉर्ड किया। लखीमपुर में 3.2 पारा रिकॉर्ड किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिन एक बार फिर कहीं ना कहीं लोगों के लिए कठिन हो गए। 2 दिन बाद फिर से बर्फीली हवाएं चलेंगी। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते कहीं ना कहीं फिर एक बार लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो पहाड़ी क्षेत्र में हल्के फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, साथ ही साथ बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देगा। अगर बात करें जो एक्सपर्ट हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जानकार, उनका कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में काफी सजग रहे, क्योंकि मौसम उतार चढ़ाव वाला है, पारा गिर रहा और बढ़ रहा। तो ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के काफी सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हार्ट अटैक के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे लखनऊ का पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे लोहिया संस्थान हो या फिर तमाम प्रदेश के अन्य जिले हों, वहां जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी है। तो ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि जिनको भी थोड़ा सा लगता है कि उनके हार्ट अटैक की पहले दिक्कत हुई, जिनको हार्ट अटैक पहले आया है या फिर इनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उनको विशेष ध्यान रखना है, मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना है। जो जहां रहे वो टेम्परेचर मेंटेन रखे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में वो लोग रहने की कोशिश करें, खुले में ना निकले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो देखा गया कि कानपुर में कई लोगों की हार्ट अटैक से पिछले 15 दिनों के अंदर मौत हुई। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं ये सोचने वाली रिसर्च की बात है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते इतने हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे के अंदर जो अलाव को लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही थी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। जो व्यवस्थाएं थी जस की तस बनी हुई हैं। लकड़ी गीली अभी भी आ रही है, बड़ा खेल नगर निगम अभी भी कर रहा है और संभावना है कि अगले 10 से 15 दिनों में जो अलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिनों के बाद मौसम सामान्य होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन 15 दिनों में के अंदर एक जो नगर निगम, जिला प्रशासन बड़े खेल करने में जुटा हुआ है, क्योंकि करोड़ों का बजट जो है लकड़ी के लिए आवंटित होता है और वो बजट कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, ये थोड़ा बताना मुश्किल होगा। क्योंकि जो लकड़ियां आ रही हैं, जो रोड सड़कों किनारे पेड़ लगे हुए उनकी छटाई से आ रहे हैं। तो ऐसे ठीक है अश्विनी, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप शर्मा आगरा से, नरेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से, देवेंद्र खरे जौनपुर से हमारे साथ लाइव है। और ऐसे में अब देवेंद्र का रुख करना चाहूंगे। देवेंद्र, इस वक्त आप जौनपुर में मौजूद है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त जौनपुर में, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है? क्योंकि ठंड अभी भी सितम बनी हुई है, लोगों की परेशानियां अभी भी बढ़ती जा रही है।
यहाँ का तापमान में काफी गिरावट आई है, लेकिन आपको बताते हैं जिला प्रशासन ने हर जगह चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। कंबल वितरण कर रहे तमाम समाज सेवी चौराहे पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर सभी गरीबों को कंबल और अलाव की व्यवस्था कराए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के सभासद। इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह से अलाव की और कंबल की क्या व्यवस्थाएं की है। क्या नाम है आपका? सरस कुमार गौड़, किस तरह से व्यवस्था आपने किया है? रामनगर वार्ड सभासद। और मैं अपने स्तर से जो है चौराहे चौराहे पे जो है अलाव की व्यवस्था की है। अभी कल माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है 500 कंबल बांटे गए और जहां आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी जरूरत पड़ी ठंड को देखते हुए हम लोग उनको मदद पहुंचा रहे हैं और हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है और जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। अब तक कितने चौराहों पे आपने अलाव की व्यवस्था कराई है और कंबल की व्यवस्था कराई है? अब तक जो है जैसे हमारे वार्ड, हम अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, बगला चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हुई है। लाइन बाजार चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास व्यवस्था की है। गाँव मोड़ पर व्यवस्था की है। जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास किए हैं। हुसैनाबाद रामलीला मैदान के पास किए हैं। मनी पेंटर के दुकान के पास किए हैं। अच्छा, जिला प्रशासन के द्वारा आपको कितनी मदद मिल रही है अलाव और कंबल को लेकर? जिला प्रशासन के द्वारा हमको जो हमारा जो है पूर्व में चिन्हित अलाव जलाने की व्यवस्था है, उससे 1-2 जगह हम ज्यादा जलवा रहे हैं और प्रशासन हमको पूरी मदद दे रही है। और गरीबों में जो कंबल वितरित हो रहा है, उनको जो है जो गरीब निहित गरीब है, जो एकदम कमजोर वर्ग के हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग कंबल दिलवाने का काम कर रहे हैं। और कल माननीय मंत्री जी के द्वारा सामूहिक 500 कंबल काशीराम सामुदायिक में बांटा गया। अच्छा, अब तक रैन बसेरा के लिए क्या व्यवस्था है जिला प्रशासन के द्वारा? रैन बसेरा के जो है आपका रोडवेज में रैन बसेरा की व्यवस्था है। सिटी स्टेशन पर रैन बसेरा की व्यवस्था है। आपके जो है भंडारी स्टेशन के पास रैन बसेरा की व्यवस्था है और उसमें सुविधा को देखते हुए पूरी उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए, ये थे यहाँ के सभासद जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर अलाव और रैन बसेरा तमाम व्यवस्था है। लेकिन आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से जिस हिसाब से मनीष कुमार वर्मा डीएम है यहाँ के, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लगातार हर जगह रैन बसेरा और अलाव की ग्राउंड जीरो से रात में मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से लापरवाही से किसी की जान न जाए। जी ठीक है देवेंद्र, हमारे साथ नरेंद्र शर्मा भी फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभी मैं बातचीत कर रही थी अश्विनी से भी। अश्विनी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, राजधानी में। उनसे मैंने जाना कि किस तरह का हाल उधर है, क्योंकि राजधानी है तो पुख्ता तौर पर इंतजाम वहां पर किए गए हैं, पर क्या फिरोजाबाद में प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं? चाहूंगा, जब से का कहर चालू हुआ है तब से अभी तक नगर निगम की कोई भी व्यवस्था सामने नहीं आई है और ना ही अलाव की बात कही जाए तो ये टीटी जोन में आता है, क्योंकि आगरा के पास में है। टीटी जोन में आने के कारण यहाँ दूध दलकन नहीं हो सकता है। यहाँ हीटरों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ हीटर के लगाने का यहाँ टेंडर भी उठ चुका है। ये मुख्य चौराहा है, सुभाष चौराहा बोला जाता है। यहाँ से लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए, तमाम शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए यहाँ से गाड़ियां जाती हैं। यहाँ ना तो हीटर की व्यवस्था है, ना ही कोई नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यवस्था की गई, तो इससे लोगों को राहत मिले। अगर ठंड की बात कही जाएगी ऋतु, तो आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, इस वक्त अभी 8 बजे धूप निकल रही थी। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:20 हो रही है। मगर 20 मिनट के साथ से यहाँ कोहरा भी चालू हो गया है और ठंड भी हो गई है। अगर तापमान की बात कहेंगे तो 10 से 11 डिग्री तापमान है। मेरे साथ कुछ यात्री थे जो जा रहे थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत ठंड काफी है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या ठंड का कह रहे हैं, क्या ठंड लग रही है आपको? अरे जबरदस्त ठंड है, कई सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड है। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, तो प्रशासन की तरफ से जो गैस के हीटर लगाए जाते थे, कुछ लगाए जाते थे, हर साल दिखते थे, लेकिन चौराहे में अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। जनवरी हो गई, 15-14 जनवरी आ गई, इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैं प्रशासन से, सरकार से अपील करूंगा, ये जो यात्रीगण है जो बाहर से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, बच्चे चेंज करते हैं, उनके लिए कम से कम एक हीटर या जो भी व्यवस्था हो, उसके अलाव की व्यवस्था हो, कुछ करना। ठीक है नरेंद्र, हमारे साथ संदीप शर्मा भी जुड़े हुए हैं आगरा से।
संदीप, क्योंकि ताज नगरी में इस वक्त आप हैं और आगरा में किस तरह का मौसम बना हुआ है, लगातार ठंड, तमाम वो जिले अलर्ट जोन पर है इस वक्त, लेकिन आपके पीछे मैं लोगों को भी देख सकती हूँ, क्या वो लोग संतुष्ट है? उनसे जरा बातचीत कीजिए। क्या प्रशासन की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं अलाव के और तमाम स्ट्रीट लाइट्स के, क्या उनसे वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखो निश्चित तौर पर ठंड को लेकर कई जिले हैं जिनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, जिसमें आगरा भी है। और अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भी लगातार ठंड का सिस्टम है वो जारी था, लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें यानी आज और कल की, तो ठंड में कमी देखने को मिल रही है। सूर्य देव ने भी हल्के हल्के दर्शन दिए, हालांकि हल्की हल्की शीत लहरें चल रही है, लेकिन ठंड काफी कम है और लोगों को इससे काफी राहत भी है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 2 दिन तक मौसम अच्छा रहेगा, जिसके बाद हल्की हल्की बारिश होने की भी संभावना है और जिसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। देखिए मेरे पीछे तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। जी बाबा, यहाँ पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? कंबल बांटे जा रहे हैं, कंबल दिए गए हैं, रैन बसेरे, क्या कुछ व्यवस्थाएं? कंबल बांटे जा रहे हैं, गरीबों को खूब मिल रहे हैं कंबल, और ठंड कम है अब और धूप भी निकल रही है, इतनी ठंड नहीं है जितनी पहले थी। पानी खूब ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल, और भी लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह का मौसम उनके शहर में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।